नमस्कार साथियों, टारगेट ट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे दोस्त। प्रश्नावली 3.3 के 7वें सवाल पर हम चल रहे हैं अभी। और 7वां सवाल हमारा क्या है और ये हमें क्या समझाना चाहता है, इसे हम अभी और बहुत ही आसानी से समझ लेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। चलिए प्रश्नावली का 7वां सवाल शुरू करते हैं दोस्त। संलग्न आकृति होप, होप मतलब HOPE, ये आकृति है मेरे दोस्त। ये चतुर्भुज का चित्र है, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक दोस्त। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें x y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसमें x y और z ये कोण दिए हुए हैं दोस्त, इनकी माप हमें निकालनी है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। मतलब जब हम इन कोणों को निकालेंगे दोस्त, एक्स वाई और जेड को, तो इनमें कौन कौन से गुण हमने यूज किए उसके बारे में भी हमें बताना है दोस्त। तो ये सब बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और इनके गुणधर्म भी बहुत सीधे सीधे हैं दोस्त। आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना मेरे दोस्त, उनमें भी इन गुणधर्मों का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, समांतर चतुर्भुज में तो ये यही तो गुणधर्म होते हैं। तो अब हम फटाफट निकाल लेंगे उनको, और आपके लिए ये सब निकालना बड़ा इजी खेल है दोस्त। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सभी गुणधर्म बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मज़ेदार ढंग से सिखाए हैं दोस्त। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्त मेरे, सबसे पहले हमें कोण y निकालना है। कोण y बराबर कोण EHP, कोण E दिया हुआ है दोस्त हमें, EHP, EHP ये वाला कोण हमें दिया हुआ है दोस्त 40 डिग्री, ठीक। और EHP के बराबर होगा कोण y। क्यों दोस्त? क्योंकि ये है एकांतर कोण, क्योंकि ये वाला कोण है एकांतर कोण। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस आकृति को मेरे दोस्त, तो ये यहाँ से इस तरीके से चल के ऐसे बना हुआ है, ऐसे Z बना हुआ है दोस्त मेरे। Z बना हुआ दिख रहा है यहाँ से आपको, ठीक। तो इसमें जो ये अंतर कोण है, ये इधर वाला 40 डिग्री और इधर वाला अंदर की तरफ बना हुआ ये कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। जो Z वाली आकृति है, इसके अंदर ये जो दोनों कोण बने हुए हैं मेरे दोस्त, ये दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या है मेरे दोस्त, एकांतर कोण है। कैसे हैं मेरे दोस्त? एकांतर कोण। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कोण W बराबर कोण EHP बराबर 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, कोण Y बराबर 40 डिग्री, इसी की वजह से, इस पूरी चीज की वजह से कोण y बराबर 40 डिग्री। अब आगे देखते हैं दोस्त हम, कोण m प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण m कहाँ है मेरे दोस्त? कोण m है ये वाला, ठीक दोस्त। ये हमने अपनी तरफ से नाम दिया है इसको, क्योंकि हमें ये कोण तो निकालना ही पड़ेगा, तभी x निकलेगा हमारा, ठीक है दोस्त। तो ये कोण m जो है, ये हमने नाम दिया है अपनी तरफ से इसको। इसका यहाँ पर कोई नाम वगैरह नहीं था दोस्त, तो हमने अपनी तरफ से m नाम दे दिया ताकि इसको निकाला जा सके। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्त मेरे? ये आपको एक रेखा दिख रही है दोस्त, ये एक इस तरीके से रेखा है आपके, इसे ध्यान से देखना मेरे दोस्त। ये इस तरीके से रेखा है आपके, और ये रेखा जो है, मैंने आपको भी पहले कई बार बताया है, ये जो पूरा कोण है यहाँ पर, ये 180 डिग्री का होता है मेरे दोस्त। ये इस रेखा का पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, और इसमें से कोई कोण बना हुआ है इस तरीके से, इसमें से ही कोई कोण यहाँ से बना हुआ है इस तरीके से। तो जैसे ये इधर का 70 का है, तो इधर का हम ज्ञात कर सकते हैं मेरे दोस्त। जैसे ये 70 का है, तो इधर का 180 में से 70, 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमें इधर का मिल जाएगा। तो कितना होगा दोस्त मेरे? 0 1 1 110 डिग्री ऐसे प्राप्त हो जाएगा दोस्त। हमें समझ में आ रही है मेरी बात है? तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। अब देखो दोस्त, कोण m प्लस कोण 70 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है मेरे दोस्त, ठीक। रैखिक युग्म है, तो कोण m बराबर
180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये चीज अभी मैंने की थी वहां पे। कोण M बराबर 110 डिग्री। ठीक दोस्त, तो हमारा कोण जो M है ये कितना आया दोस्त, 110 डिग्री। अब आगे देखिए दोस्त, हमने ये कोण M निकाल लिया, तो अब हम इससे कोण X को निकालेंगे दोस्त। कोण M बराबर कोण X बराबर 110 डिग्री। क्यों दोस्त, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ये देखिए दोस्त, ये इसे देख रिया है तो ये इसे देख रिया है, तो इसलिए ये 110, तो मेरे भाई ये भी 110। क्यों, क्योंकि ये दोनों हो गए सम्मुख कोण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का मुखड़ा ताक रहे हैं मेरे दोस्त, इसलिए ये कैसे हो गए, सम्मुख कोण। ठीक दोस्त, आगे बढ़े तो ये कोण भी हमारा निकल गया, कोण X। अब बचा हुआ कौन सा कोण है हमारे पास में, हमारे पास में बचा हुआ है कोण Z दोस्त। इस कोण Z को देख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे दोस्त, त्रिभुज HOP में, अच्छा ये त्रिभुज HOP कहाँ बना हुआ है मेरे दोस्त, ये त्रिभुज H, ये O, ये P, ये वाला है एक त्रिभुज। इसे मैं अलग से बताता हूँ दोस्त मेरे, ये त्रिभुज इधर निकाल के बता देता हूँ आपको इस तरीके से। त्रिभुज HOP। ठीक दोस्त, इसको थोड़ा सा इधर बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ 70 था और यहाँ हमारा M आया था कितना, 110 डिग्री। ठीक दोस्त, Y हमने निकाल लिया था एकांतर कोण से 40, तो ये भी 40 था मेरे दोस्त, कोण Y है ना दोस्त। अब देखो आगे, आपको त्रिभुज की ये भुजा पता है, सॉरी, आपको त्रिभुज का ये कोण पता है, ये वाला कोण पता है, तो आप ये वाला कोण नहीं निकाल सकते क्या मेरे दोस्त, कोण योग गुणधर्म की सहायता से। क्यों, क्योंकि दोस्त मेरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप इन तीनों को जोड़कर बराबर में 180 करेंगे। कैसे, कोण Y प्लस कोण Z, ये यहाँ पर Z था मेरे दोस्त, है ना, कोण Z प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। अब कोण Y की जगह 40 रखेंगे, प्लस कोण Z की जगह कोण Z ही रखेंगे, प्लस कोण M की जगह कितना रखेंगे मेरे दोस्त, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ देते हैं दोनों को दोस्त, 150 डिग्री प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री, कोण Z बराबर 180 माइनस 150 डिग्री, तो कोण Z कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 180 में से 150 गए तो 30 डिग्री, तो हमारा कोण Z निकल के आता है दोस्त 30 डिग्री। इतनी बात आ गई समझ में मेरे दोस्त। तो यहाँ पर वही सब प्रक्रिया हो रही है त्रिभुज HOP में, ये इन तीनों को जोड़ा और 180, क्यों, कोण योग गुणधर्म की सहायता से किया हमने दोस्त। कोण योग, ये कोण योग गुणधर्म है मेरे दोस्त, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। इसमें क्या किया हुआ है, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इस तरीके से इसे हल किया है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में कोण Z कितना प्राप्त हुआ है, 30 डिग्री। प्रश्नावली 3.3 का 8वां सवाल देखिए मेरे दोस्त, निम्न आकृतियां जिसमें एक तो है गन, कहाँ है मेरे गन, ये रही, ये GUNS गन्स, यहाँ पर बंदूकें हैं भाई दोस्त, बहुत सी, यहाँ पर बहुत सारे बंदूकें हैं। ठीक है दोस्त, और रन्स, अब जहाँ बंदूकें होगी वहां से तो भागना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई गोली लगी ही जाएगी मेरे दोस्त। तो चलिए, ये जो आकृति है गन्स, ठीक है, GUNS गन्स, और दूसरी है रन्स, RUNS रन्स, समांतर चतुर्भुज है। दोनों देखिए दोस्त, दोनों समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। X तथा Y ज्ञात कीजिए, इनमें दिए हुए हैं, यहाँ पर Y दिया हुआ है, यहाँ पर X, इसी तरीके से इसमें भी X और Y ये यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्त, इनको ज्ञात करना है।
लंबाई सेंटीमीटर में रखनी है दोस्त, इसने पहले ही बता दिया। अगर किसी प्रश्न में इस तरीके से आपको दिया है कि लंबाई सेंटीमीटर में या मीटर में रखनी है मेरे दोस्त, तो उसको जरूर से जरूर अंत में लिखना दोस्त, नहीं तो आपका सवाल पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको आपके सवाल में। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला वाला देखिए मेरे दोस्त, GUNS आकृति को देखिए दोस्त। यहाँ पर आपको पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, ये होती है सम्मुख भुजाएं मेरे दोस्त। सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है, मतलब बराबर माप की होती है। ये 26 है तो ये भी 26 होगी। तो इसी का फायदा उठाकर हम इसको हल कर देंगे मेरे दोस्त। ये देखिए दोस्त हल, 3x बराबर 18 डिग्री। पहले इधर वाले को देख लिए मेरे दोस्त, ये बराबर, ये 3x है, ये 18 है, तो ये भी 18 ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ के x का मान निकाल लेंगे दोस्त। तो 3x बराबर 18, क्यों दोस्त? क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं मेरे दोस्त। x बराबर 18/3, x बराबर 18/3, 3 यहाँ गुणा में यहाँ आके भाग करेगा मेरे दोस्त, 18/3 हो जाएगा। और x बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा x का मान निकल गया मेरे दोस्त। अब आगे देखिए y का मान कैसे निकलता है। y को देखिए, ये भुजा इसके बराबर है, तो 3y माइनस 1 बराबर 26 कर देंगे दोस्त। ये यहाँ पर किया हुआ 3y माइनस 1 बराबर 26। तो अब आगे क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक माइनस का है इधर, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये सब आपने समीकरणों में पढ़ा है मेरे दोस्त। तो 3y बराबर 26 प्लस 1, y बराबर 27/3। ठीक दोस्त, क्योंकि 3 गुणा में इधर आके भाग करेगा, तो y बराबर 9 सेंटीमीटर दोस्त। सेंटीमीटर लिखना नहीं चूकना यहाँ पर। और यहीं पर इसका उत्तर हो जाता है दोस्त। इस गन का तो उत्तर यहीं पर निकल जाता है मेरे दोस्त। अब गन की शूटिंग कर ली, अब भाग लो दोस्त यहाँ से जल्दी जल्दी इसको करके। ठीक दोस्त, RUNS जल्दी जल्दी भागेंगे दोस्त। पहले इसको करेंगे मेरे दोस्त। y प्लस 7 बराबर 20। y प्लस 7 कहाँ है मेरे दोस्त? ये रहा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना दोस्त, ये जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, ये हमेशा समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं मेरे दोस्त? समद्विभाजित करते हैं। ये देखो यहाँ पर लिख रखा मैंने, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ भाई? समद्विभाजित का मतलब जितना इधर कटने के बाद उतना ही इधर, जितना इधर यहाँ से कटने के बाद उतना ही इधर, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आई मेरे दोस्त? कटने के बाद इधर वाला और इधर वाला हिस्सा दोनों बराबर होंगे, इधर वाला और इधर वाला हिस्सा दोनों बराबर होंगे। तो दोस्त इसी चीज का फायदा उठाकर हम इस सवाल को कर देंगे। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इस वाली पूरी लाइन को, इस पूरे विकर्ण को देख लेते हैं। y प्लस 7 बराबर 20, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस चीज को लिखना है मेरे दोस्त साथ में इसके, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। y बराबर 20 माइनस 7, इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का होगा, इसलिए 20 माइनस 7। y बराबर 13, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक दोस्त, y का मान 13 आया और समीकरण नंबर 1 बन गई है हमारी दोस्त। अब इसका यूज कहाँ करना है मेरे दोस्त? y बराबर 13 का इसका यूज करना है x प्लस वाई बराबर 16। x प्लस वाई, ये वाला देखिए दोस्त मेरे, x प्लस वाई बराबर 16। ठीक दोस्त, इस वाले को उठा लिया, इस विकर्ण को उठा लिया हमने। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मेरे दोस्त। ये लाइन यहाँ पर भी लिखनी है। ठीक दोस्त, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, अब यहाँ पर y का मान रखना है हमें कहाँ से? इस समीकरण 1 से। जो 13 आया है, इस 13 को इस वाले समीकरण में इस जगह पर रखना है मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे, x प्लस ये y था जहाँ पर 13 आ गया दोस्त, यहाँ से समझ में आ गई मेरी बात, बराबर 16। इसको भी मेंशन करना मेरे दोस्त, नहीं तो सवाल में थोड़ा गड़बड़ मानी जाएगी, है ना। आपने बताया ही नहीं, आपने ऐसा किया है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। ठीक, तो x प्लस 13 बराबर 16, x बराबर 16 माइनस 13,
यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस करेगा तो x बराबर 3 सेंटीमीटर इस तरीके से ही प्राप्त होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगाई देना नीचे, यहाँ पर जैसे मैंने लगा रखा है दोस्त। सेंटीमीटर जरूर से जरूर लगाना दोस्त, क्योंकि इसने अलग से बात रखी है हमारे पास में। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समापन होता है दोस्त इसका। और इसी तरीके से अगर आप सभी प्रश्नावलियों को सीखना चाहते हैं तो दोस्त मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लेना मेरे दोस्त, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सरल भाषा में, उसके साथ में मज़ेदार अंदाज में अपन इनको करते चलेंगे। टारगेट ट्यूब का दोस्त एक ही मकसद है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, और वो मैं करके ही रहूँगा मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।